नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बारी है चुनाव के नतीजों की, लेकिन चुनाव का नतीजा जो है वह आएगा 23 नवंबर को। और ऐसे में बात आती है एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल के अनुसार लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहिए या एनडीए का समर्थन कहिए, एनडीए की सरकार झारखंड में बनती हुई दिखाई जा रही है। ऐसे में झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, जहाँ पर इंडिया अलायंस से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन कुछ महीनों पहले ही मुख्यमंत्री बने थे, जब वह जेल से बाहर आए थे माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के बाद। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए होता है वह 41 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन 41 विधायकों में जितने भी पार्टियां लड़ी हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो, किसी को भी बहुमत दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन जो सर्वे निकल के आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने, कुछ पत्रकारों की माने और कुछ लोगों की जो बातें वहाँ पे की गई हैं, जो वहाँ के लोगों की राय है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती हुई दिखाई दे रही है। यह माना जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की विदाई लगभग तय है। तो क्या हेमंत सोरेन की पार्टी और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का बगावत भारतीय जनता पार्टी को काम आया? चंपई सोरेन ने जब बगावत किया तो बगावत करने के बाद खबर निकल के आई कि वह नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन जा करके वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा? तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए को 37 से 40 सीटें दिखाया गया है, जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस को 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में अगर हम पार्टी वाइज आंकड़ा देख लेते हैं तो पार्टी वाइज भारतीय जनता पार्टी को 29 से 32 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं पर अगर जेएमएम की बात करें तो झारखंड मुक्ति 25 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी आजसू 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आजसू ने झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सहयोग जेडीयू और जेडीयू को भी 1-8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी को भी 1 सीटें मिल सकती है और लोक जनशक्ति पार्टी भी 1 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ी थी। अगर हम इधर की बात करें तो कांग्रेस को झारखंड में तगड़ा नुकसान लगते हुए दिखाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं, जबकि कांग्रेस झारखंड में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। इसके साथ साथ आरजेडी को भी 1 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट पर ही आरजेडी चुनाव लड़ी थी, जबकि सीपीआईएम को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती, जबकि सीपीआई झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप सबको क्या लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी या किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया गया है, इसके अलावा अभी नए नए नेता उभर के आए हैं, टाइगर महतो, और टाइगर महतो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सरकार बनाने के लिए। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी, कुछ लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार भी तगड़ा झटका दे सकते हैं, और निर्दलीय उम्मीदवार जिसकी तरफ भी पाला बदलेंगे, चाहे वह एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, जिसकी तरफ भी जाएंगे उसकी सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, जैसा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वहाँ के सीनियर पत्रकारों का मानना है। ऐसे आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी झारखंड में? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।